अस्सलामुअलैकुम, बोलिए खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ माहरूख शहरियार। नाज़रीन, आज ईद का तीसरा रोज़ है। वैसे तो इस हवाले से भी खबरें शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले मायूस कुन खबर आपको देते हैं। हैमिल्टन में खेले गए दूसरे एक रोज़ा मैच में भी पाकिस्तान के हिस्से में शिकस्त आई है। न्यूजीलैंड के 292 रन के हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम 208 रन पर ढेर हो गई है। बड़े बड़े नाम छोटा स्कोर करके ही पवेलियन लौट गए। अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान समेत 8 खिलाड़ी डबल फिगर्स में भी दाखिल न हो सके। कीवीज बैटर आज एक बार फिर हारिस रऊफ और मोहम्मद वसीम की जमकर धुलाई की और हार के बाद मोहम्मद रिजवान ने दूसरे वनडे में शिकस्त का जिम्मेदार नाकिस बैटिंग को करार दे दिया। कप्तान का कहना था कि कंडीशंस मुश्किल थीं, लेकिन बहैसियत प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हम इस तरह के बहाने नहीं बना सकते। उन्होंने न्यूजीलैंड के बॉलर्स की उम्दा बॉलिंग को भी क्रेडिट दिया। जबकि दूसरी जानिब न्यूजीलैंड के कप्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ जीत का क्रेडिट नौजवान खिलाड़ियों की कारकर्दगी को करार दे दिया है। माइकल ब्रेसवेल कहते हैं कि नौजवानों का परफॉर्म करना न्यूजीलैंड की क्रिकेट के लिए खुशाइन है। और बात करेंगे ईद की खुशियों का तीसरा दिन और शहर के चिड़ियाघर में तफरीह का रंग और भी गहरा हो गया है। कराची के शहरी बड़ी तादाद में अपने बच्चों और फैमिलीज के हमरा चिड़ियाघर पहुंच रहे हैं। मजीद जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद काशान इस वक्त चिड़ियाघर में मौजूद हैं। क्या मनाजिर देख रहे हैं, काशान से जानते हैं। काशान, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें ईद का आज तीसरा रोज़ है। शहरों की बड़ी तादाद ने जो है वो तफरी मकामात का रुख कर लिया है। इस टाइम मैं आपको चिड़ियाघर से रिपोर्ट करूँ, यहाँ पर बच्चों की बड़ी तादाद मौजूद है। बच्चे वालिदैन जो है वो यहाँ पर हमें एंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं। एक फैमिली मेरे हमारा मौजूद है, इनके दादा हैं जो कि बच्चों को यहाँ पर लेकर आए। मैं नन्ही मुन्नी बच्ची मेरा हमारा मौजूद है। किस तरह ये सेलिब्रेट करी और कौन कौन से जानवर देखे आपने? मेरी ईद बहुत अच्छी गई है और मैंने अभी जानवर बहुत अच्छे देखे, मतलब अच्छे हैं। और अभी मुख्तलिफ जानवर से अभी हम लोग घूम लिए और जानवर देखेंगे और बाकी हमें एंजॉय भी कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है चिड़ियाघर में। कौन कौन से जानवर देखे तो बताएं, नाम तो लेके बताएं। हम लोगों ने शेर देखा, बरगद देखे, बाकी हिरन देखे, मोर देखे। वालिदैन को सर आपने डिस्टर्ब नहीं करा, बच्चों को खुद ही लेकर आगे चले भाई गार्डन एंजॉय करते? अच्छा, हर साल मैं लेके आता हूँ, लेकिन इस वक्त आज मकसद हाथी नहीं, ये बच्चे हाथी के खास शौकीन है, फैन है, तो ये आज मायूस से हैं थोड़े से ना। और हम आज देख रहे हैं कि ईद का तीसरा रोज़ है। शहरियों की बड़ी तादाद जो है गार्डन का रुख कर रही है, तफरी मकामात का रुख कर रही है और खूब शहरी यहाँ पर हमें एंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं। जी ठीक है, काशान हमें कराची से रिपोर्ट कर रहे थे। नाज़रीन, आज ईद का तीसरा रोज़ है और तातील भी आखिरी है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में तो बच्चों ने आज सारा दिन पार्क्स में खूब खेलने कूदने का प्लान बना रखा है। इस्लामाबाद के फातिमा जुना पार्क में इस वक्त कैसे मनाजिर हैं, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फ़हाद चौधरी। फ़हाद चौधरी बताएगा क्या देख रहे हैं बच्चे, कैसे एंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ईद का तीसरा दिन है, आखिरी तातील है और आज भी बच्चा पार्टी की इंजॉयमेंट जारी है। बच्चों ने तो ऐलान कर दिया है कि वो आज आखिरी छुट्टी है और आज सारा दिन इंजॉय करेंगे, खेलेंगे पार्क्स में और खाएंगे पिएंगे, मौजें करेंगे, क्योंकि ईद की तातीलात का आज आखिरी रोज़ है। मैं इस वक्त फातिमा जिना पार्क में मौजूद हूँ। इस्लामाबाद के फातिमा जिना पार्क में जो बच्चों का ये अम्यूज़मेंट पार्क है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है। आज भी ईद के तीसरे दिन फैमिलीज़ बड़ी तादाद में इस्लामाबाद के तफरीही मकामात का रुख कर रही हैं और ख़ास तौर पर बच्चों की तो इंजॉयमेंट की कोई हद ही नहीं है। और ईद को असल में जो इंजॉय किया है वो बच्चों ने किया है। यहाँ कुछ बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। बेटा बताओ, आज ईद की आखिरी छुट्टी है तो क्या? आज ईद की तीसरा आखिरी दिन है और आज हम बहुत इंजॉय करेंगे। आप बताओ बेटा, क्या किया आपने ईद में और आज क्या इरादा है करने का? आज ईद का आखिरी दिन है तो फिर हम बहुत इंजॉय करेंगे और कर रहे हैं अभी भी इंजॉय। और ईदी जो मिली थी वो खर्च कर ली सारी? नहीं, अभी रहती है। आज आखिरी रोज़ है बच्चों के पास और उसके बाद कल से ज़ाहिर है तालीमी इदारे भी खुल जाएंगे, दफातर भी खुल जाएंगे, लोग अपने मामूलात ज़िंदगी पर वापस चले जाएंगे। बहुत शुक्रिया फ़हाद अपडेट करने के लिए। और ईद उल फितर के तीसरे रोज़ भी शहरियों की सैर व तफरी जारी है। ऐसे में ट्रैफिक वार्डन्स और अफसरान अवाम की खिदमत करके ईद की खुशियाँ मना रहे हैं। मज़ीद जान लेते हैं खुरम मलिक से। जी खुरम। जी बिल्कुल, ईद उल फितर के दिन है और हर शख्स की कोशिश होती है कि वो अपने प्यारों में जाकर जो है वो ईद को सेलिब्रेट करे। हर शख्स जो है अपने घरों में ईद मना रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक वार्डन्स, ट्रैफिक अफसरान जो है वो सड़कों पर जो है वो ईद मना रहे हैं अपने एहलकारों के साथ। सर मुझे बताइएगा, ईद सड़कों पर हर शख्स की कोशिश होती है ईद वो घरों पर मनाए, लेकिन आप सड़क पर हैं, कैसा जज्बा रखते हैं और कैसे ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं? लोगों को फैसिलिटेट करना है, लोग अपने वक्त पे अपने बच्चों के साथ ईद गुजारे। जब लोग अपने बच्चों के साथ ईद गुजारेंगे तो हमें इससे खुशी होगी। ये लोगों के बच्चे, ये हमारे बच्चे हैं,
कि लोग अपने वक्त पे घर पहुंच जाएं, यही हमारी कामयाबी है और यही हमारा मोटो है। तो इंशाल्लाह हम उसी जज्बे से ये सड़कों पे ईद गुजार रहे हैं। जिस तरह ईद पर मनचले जो है वो निकलते हैं और वन व्हीलिंग करते हैं, तो उसके खिलाफ भी ट्रैफिक पुलिस जो है वो मुतहरिक है और ईद की खुशियों को जो है वो मनाया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। रुक करेंगे फैसलाबाद का ईद का तीसरा रोज किस तरह से एंजॉय किया जा रहा है वो आपको बताते हैं। घरों पर खाने से अब जी भर चुका है तो अब जरा नाश्ता पॉइंट्स का रुख कर लिया जाए, यही सोचा है वहां के लोगों ने, जहां पर नान, चने, निहारी, पूरियां और हलवे से नाश्ता किया जा रहा है। गुलाम दस्तगीर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। गुलाम दस्तगीर, अगर आप यहाँ होते तो मैं आपसे कहती थी कि दफ्तर भी लेकर आइएगा, लेकिन फिर वक्त बताइएगा कि वहाँ के क्या मनाजिर देख रहे हैं, कैसे एंजॉय कर रहे हैं शहरी। जी बिल्कुल, ईद का त्यौहार है और खुशियाँ ना मनाए जाए हो नहीं सकता। हमने देखा है कि ईद की छुट्टियों को खूब जो है शहरी एंजॉय करने आए हुए हैं। अभी नाश्ता पॉइंट्स का रुख किया हुआ है, बड़ी तादाद में फैमिलीज जो हैं उनके साथ निकले हुए हैं और नाश्ते को एंजॉय किया जा रहा है। निहारी, पाए, इसके साथ हलवा, ठंडी ठंडी लस्सी पी के जो है वो गर्मी को भगाया जा रहा है। शहरी फैमिलीज़ के साथ एंजॉय करने निकले हुए हैं। साथ एक फैमिली मौजूद है, उनसे हम बात भी करते हैं, उनसे जानते हैं। जी हम इधर फैमिली के साथ आए हैं नाश्ता करने, ईद की छुट्टियां एंजॉय करने आए हैं यहाँ पे। मेहमान भी आए हुए हैं साथ, क्या क्या ऑर्डर किया है? हाँ जी, मेहमान आए हुए, नाश्ते हमने ऑर्डर किए हैं, नली निहारियाँ वगैरह। अच्छा, आगे ईद का क्या प्लान है? आगे ईद का फैमिली के साथ ही है, गुजारेंगे रिलेटिव्स के यहाँ जाके या वो हमारी तरफ आएंगे, इसी तरह करेगा। बिल्कुल, कहते हैं कि मेहमान उनकी तरफ आए हैं तो उनको नाश्ता करवाने आए हुए हैं। तो आज हमने उनको कहते नाश्ता करवाया, तो कल जब होगी तो कब उनकी तरफ जाएंगे, उनसे जो है नाश्ता करेंगे, खाने खाएंगे और फैमिली के साथ घुल मिल के ईद जो है वो गुजारेंगे। बहुत शुक्रिया तस्वीर अपडेट करने के लिए। रुक करेंगे पेशावर का। ईद के तीसरे रोज़ भी बच्चों ने सैर सपाटे और बच्चों ने वालिदैन से झूले लेने और पार्क जाने की फरमाइश कर दी है। किस तरीके से पेशावर के बच्चे ईद मना रहे हैं जान लेते हैं आसिफ शहजाद से। आसिफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज ईद का तीसरा रोज़ है। बच्चे जो हैं भरपूर इंजॉय कर रहे हैं। जहां पर वालिदैन 2 दिन अपनों पराए के घर और जो दोस्त हैं उनके साथ एंजॉय किया, तो आज बच्चों के सामने मजबूर हो गए हैं। उनको फरमाइश पर पार्क लेके आए। वालिदैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या कहते हैं, बच्चों ने क्या क्या फरमाइशें की और आपने कैसे ईद गुजारी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी पहले 2 दिन हमने अपने रिश्तेदारों के साथ गुजारे, दोस्तों के साथ गुजारे, एंजॉयमेंट किए और अभी तीसरा दिन है चूँकि ईद का, और बच्चे कह रहे हैं कि हमें चक्कर के लिए ले जाए, हम एंजॉय करना चाहते हैं, तो इसलिए हम इसको पार्क लेकर आए हैं और एंजॉय कर रहे हैं इंशाल्लाह। यहाँ पर घुड़सवारी भी है, झूले भी हैं और भी खेलने की जगह है, तो एंजॉय कर रहे हैं बच्चे। जी हाँ जी बिल्कुल, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। वालिदैन ने जो है बच्चों की फरमाइश के आगे घुटने टेक दिए, उनको पार्क लेके आए। उनका यही कहना है कि आज सारा दिन जो है बच्चों को यहाँ पर फुल एंजॉय कराएंगे, जहाँ पर झूले जा रहे हैं, घुड़सवारी की जा रही है, मुख्तलिफ किस्म के खाने हैं वो खाए जा रहे हैं। तो बच्चे इस दिन को खूब एंजॉय कर रहे हैं। तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया। रुक करेंगे सक्खर का। ईद का तीसरा रोज़ है और यहाँ पर लोगों ने तारीखी मकामात का रुख कर लिया है। हमारे साथ शाहिद अली मौजूद होंगे, उनसे बात कर लेते हैं। शाहिद, बताइएगा इस वक्त आप कौन से स्पॉट पर मौजूद हैं और किस तरह से यहाँ पर लोग आ रहे हैं? ईद का तीसरा दिन है, लोग मौज मस्तियाँ कर रहे हैं, मेहमान घर पर आ रहे हैं, लोग एक दूसरे के घर आ जा रहे हैं, खूब खाने पीने चल रहे हैं। पार्कों में बच्चे जो है वो मौज मस्तियाँ कर रहे हैं, ईदी जो बची है वो उड़ा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो तारीख़ी इमारत है वहाँ पर आ जा रहे हैं। यानी कि अगर बात करें, सक्खर एक तारीख़ी शहर है, या मुतादिद तारीख़ी इमारत हैं, उनमें मीर मासूम शाह का मीनार भी बड़ा मशहूर है। अंदरूनी सिंध ये सबसे ऊँचा मीनार है, 84 फुट ऊंचा है, 84 फुट चौड़ा है और 84 ही इसकी जो है वो सीढ़ियाँ हैं। हमारे साथ एक साहब मौजूद हैं। आप कहाँ से आए हैं? सर, हम शद्दादकोट से आए हैं घूमने के लिए सक्खर, और अपने तस्वीरों में काफ़ी दफ़ा देखा था मासूम शाह मीनारा, आज उसको देखने के लिए आए। बहुत मज़ा आ रहा है, ईद का दिन है, दोस्तों के साथ आए पिकनिक पे और घूमने के लिए। बिल्कुल दुरुस्त बात है, दोस्तों के साथ आए घूमने के लिए, लोग यहाँ आ रहे हैं, तस्वीर भी बना रहे हैं। दूर दूर तारीख़ी इमारत है सिंध की, और एक विरसा है जो सक्खर में तारीख़ी मौजूद है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं, मासूम शाह मीनार के ऊपर जाकर पूरे शहर का नज़ारा भी कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया शाहिद अली अपडेट करने के लिए। सक्खर में देखा कि किस तरीके से लोग मुख्तलिफ मकामात का रुख कर रहे हैं। हैदराबाद की बात कर लेते हैं तो तीसरे दिन बच्चों की मौज मस्तियाँ हैदराबाद में भी जारी हैं। तफरी गाहों में अकलती दोस्त भी ईद के रंग में रंग गए हैं। मजीद जान लेते हैं हैदराबाद से नुमाइंदा बोल न्यूज़ इरफान आराई से। इरफान, आगाह कीजिएगा।
जी ईद का दिन है, हल्ला गुल्ला है, सैर सपाटा है। बच्चे जो हैं ईदी खर्च भी कर रहे हैं और खूब मज़े ले रहे हैं ईद के दिनों के। और इन ईद के दिनों में अगर इमरान आपको दिखाएं तो यहाँ सर्कस है, बच्चों की तफरीह के लिए वो तमाम चीज़ें हैं रानी बाग में, जहाँ बच्चे खुलकर आकर ईद के दिन एंजॉय कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक तो वालिद मौजूद हैं, बताइएगा बच्चों को घुमाने लाएं, कैसे दिन गुजर रहे हैं, ईद के दिन कैसे गुजरे हैं? जी आज बहुत अच्छा हम एंजॉय कर रहे हैं रानी बाग में। हम बच्चों को इधर घुमाने आए हैं, इधर जू है, झूले वगैरह और सब हिंदू मुस्लिम भाई साथ। लेकिन मैं एक हिंदू हूँ, हिंदू होने के बावजूद भी मैं एक मुस्लिम दोस्तों के साथ आज ईद मना रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। वो तमाम चीज़ें जो ख्वाहिश होती है बच्चों के, जानवर ख़ास तौर पर जो शेर तो नहीं है हैदराबाद के जू में, मगर जो जानवर मौजूद हैं वो देखकर बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं। इसके साथ साथ ईद के ये दिन जो हैं भरपूर तरीके से मना रहे हैं, अपने वालिदैन के साथ यहाँ आ रहे हैं और ये दिन जो हैं ये यकीनन इनके लिए यादगार हैं। जी इरफान, बहुत शुक्रिया आपका। और ईदी काफ़ी सारी जमा हो गई है और आज आखिरी रोज़ है तो इसको खर्च करने का वक्त भी आन पहुंचा है। रुक करेंगे लाहौर का, यहाँ पर बच्चे अपनी जो ईद जमा की है उसको खर्च करने के लिए चिड़ियाघर पहुँच चुके हैं। वहीं से हमें ज्वाइन करें अब्दुर्रहमान, उनसे बात करेंगे। अब्दुर्रहमान, बताइएगा क्या देख रहे हैं? ईदी जो लेकर यहाँ पे आए हैं और बच्चे इस बात पे बड़े खुश हो रहे हैं कि वो यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के जानवरों से भी मिल रहे हैं, उनको देख रहे हैं और बड़े अच्छे अंदाज से इन लम्हात को जो है वो यादगार बना रहे हैं। जी बेटा, ये बताएं कि क्या आपने देखा जू के अंदर आके और ईदी किस तरह से गुजारे आप? मज़ा आया बहुत। हमने यहाँ पे टाइगर भी देखा, वाइट टाइगर भी देखा, सब कुछ देखा, मज़ा आया बहुत। और अभी क्या प्लान है? अभी खाना खाना भी। तो घर से लेके आए यही? फैमिली के साथ आए हैं। फैमिली के साथ आए? यस। तो बाकी बहन भाइयों का क्या कोई खेला भी है यहाँ पे आके? खेला। क्या क्या लिया है? कोई मज़ा आया, एंजॉय किया। अच्छा, आप जी कहाँ से आए भाईजान और कैसा लगा यहाँ पे जू में आके? गुजरांवाला शहर पहलवानों के शहर से आए हैं, तो बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चों को लेके आए, ईद का दिन था तो सोचा बच्चों को लेके चलते हैं, बच्चे एंजॉय करेंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छा जू बनाया हुआ है। जी बिल्कुल, आज ईद का आखिरी और तीसरा रोज़ है और बच्चे जो हैं वो चिड़ियाघर के अंदर आके भरपूर अंदाज से एंजॉय करते रहे और उन्होंने ना सिर्फ बंदरों के साथ सेल्फियां ली बल्कि शेरों को देखकर भी धारते रहे। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आपने देखा किस तरीके से ईद मनाई जा रही है। अब रुक करेंगे कागान का। ईद के तीसरे रोज़ भी मानसेरा के पुरफज़ा मकामात पर सयाहों का रश है। सयाहों ने वादी कागान के सयाहती मकाम शोगरान का रुख कर लिया है। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे चौधरी कैसर से मज़ीद जानते हैं कि किस तरीके से सयाह ईद का तीसरा दिन गुजार रहे हैं। कैसर, अपडेट कीजिएगा। इस वक्त वादी शोगरान के अंदर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और आज ईद का तीसरा दिन है और बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पर लोग जिप लाइन के ऊपर मतलब एंजॉय कर रहे हैं, घोड़े के ऊपर से तस्वीरें बना रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ एक सियाह फैमिली मौजूद हैं, आइए उनसे इस हवाले से पूछते हैं। वो वादी शोगरान में आए हैं और क्या फैमिली के साथ आए हुए हैं इधर और बड़ा प्यारा वेदर है और मज़ा आ रहा है। हवा बड़ी प्यारी है। सुबह बल्कि 4 टेम्परेचर था, 4 टेम्परेचर था सुबह और अभी भी तकरीबन 8-10 होगा और हम लोग अभी मूव कर रहे हैं सीधी पाई की तरफ। हम लोग हाइक करते हुए जा रहे हैं, घोड़ों पे या जीप पे नहीं जाएंगे। हम लोग पहले भी इधर आए हुए हैं, 2-3 दफ़ा आए हुए हैं, लेकिन इस दफ़ा हमारा प्रोग्राम यही है कि हम लोग बाय हाइक जो है ना वो ऊपर जाएंगे। अच्छे मौसम बहुत अच्छा है और जगह तो खूबसूरत है ही है, लेकिन मौसम जो है उसने ज़्यादा इसको एंजॉयमेंट का सीन क्रिएट कर दिया बच्चों के लिए भी ना। बच्चे एक्साइटेड है स्नो को लेकर, तो वी होप सो कि अच्छा ऊपर हमारा टाइम गुजरेगा भी। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने गुफ्तगू सुनी कि मतलब बहुत ही प्यारा मौसम है और लोग यहाँ पर आकर बहुत इंजॉय कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। ईद के हवाले से आपको मजीद भी आगाह रखेंगे, लेकिन अभी आपको बताएं कि SIFC की मुआवनत से चीन की टेलीकॉम कंपनी हुआवे ने 3 लाख पाकिस्तानियों को IT तरबियत फराहम करने का ऐलान कर दिया है। 15 जामियात में जदीद IT कोर्सेज मुतारिफ करा दिए गए। हुआवे की जानिब से 60,000 पाकिस्तानियों को जदीद IT तरबियत जबकि 2,40,000 शुरा को बुनियादी IT ट्रेनिंग फराहम की जाएगी। इस सिलसिले में SIFC के ताउन से हुआवे और HEC का इश्तराक 15 जामियात में जदीद IT कोर्सेज मुतारिफ करा दिए गए। हुआवे ट्रेनिंग प्रोग्राम से IT बरामदात में इजाफा और रोजगार के मौके पैदा होंगे। हुआवे के तरबियत याफ्ता माहिरीन मकामी सतह पर नौजवानों को IT महारतों पर तरबियत फराहम करेंगे। बात करेंगे अफगान महाजरीन से मुताल्लिक। गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन्स कार्ड होल्डर्स के इनखला के लिए
सख्त कार्रवाई का फैसला हो चुका है। पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन अब खत्म हो चुकी है। कार्रवाई ईद की छुट्टियों के बाद शुरू होगी। मुख्तलिफ मकामात पर कैंप कायम कर दिए गए हैं। कार्ड होल्डर्स अफगान महाजरीन की तादाद 13 लाख के लगभग है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से गैर कानूनी गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर को वापस भेजने का फैसला किया गया। गैर कानूनी मुकीम अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन खत्म हो चुकी है। गैर कानूनी गैर मुल्की अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर के इनखला के लिए सख्त कार्रवाई शुरू की जाएगी। 1 अप्रैल तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 8,86,242 तक पहुँच चुकी है। अहम खबर आपको देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात का अहवाल भी लेंगे। हमारे साथ फहद चौधरी मौजूद हैं। बाद अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, वजीर आजम शहबाज शरीफ से लाहौर में वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने मुलाकात की और वजीर आला बलोचिस्तान ने वजीर आजम को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने बलोचिस्तान की मौजूदा इक्तिसादी, समाजी और अमन अमान की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की और वफाकी हुकूमत की जानिब से बलोचिस्तान के लिए जारी तरक्याती मनसूबों पर भी तबादला ख्याल किया गया। वजीर आला बलोचिस्तान ने वजीर आजम को सूबे की तरक्की के हवाले से मौजूदा मनसूबों की पेशरफ्त से आगाह किया। वजीर आजम ने इस बात पर जोर दिया कि बलोचिस्तान की तरक्की के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी और इस बात का इयादा भी किया कि बलोचिस्तान की तरक्की वफाकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। इस मकसद के लिए तमाम जरूरी इकदाम किए जाएंगे। सही फहद, आपका बहुत शुक्रिया। और सदर मुमलिकत पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की नवाबशाह में अचानक तबीयत ख़राब हो गई, जिसके बाद उन्हें कराची के अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि अब तबीयत संभल रही है। दुबई भेजने की खबरें दुरुस्त नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और स्पीकर अयाज सादिक ने सदर जरदारी से खैरियत दरियाफ्त की और सेहत के लिए भी दुआ की। ईद की छुट्टियों के दौरान नवाबशाह में सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की तबीयत अचानक बिगड़ी और उन्हें कराची के निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने पैगाम में कहा है कि सदर की तबीयत बेहतर हो रही है। दुबई ले जाने की खबरें दुरुस्त नहीं, वो जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सदर आसिफ जरदारी से रब्ता करके खैरियत दरियाफ्त की, सेहतयाबी के लिए दुआ की। कहा अल्लाह ताला आपको जल्द मुकम्मल सेहत दे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने भी सदर मुमलिकत की खैरियत दरियाफ्त की, मिजाज पुरसी की और जल्द सेहतयाबी की दुआ। अपडेट करेंगे आपको। आसफा भुट्टो जरदारी की जानिब से लाड़काना आमद हुई है। बता दें कि खातून अव्वल ने गढ़ी खुदा बख्श में शौदा के मज़ार पर हाजिरी दी है। उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मीर मुर्तज़ा भुट्टो की कब्र पर फातिहा खानी भी की है। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से। ईद के रोज़ हैं, आखिरी रोज़ चल रहा है। ऐसे में लोग अपने प्यारों की कब्रों पर हाजिरी देते हैं, उनके लिए दुआएं करते हैं। आसफा भुट्टो जरदारी ने भी वहाँ पर हाजिरी दी है। खातून अव्वल ने गढ़ी खुदा बख्श में शौदा के मज़ार पर हाजिरी दी। उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मुर्तज़ा भुट्टो की कबूर पर फातिहा खानी भी की है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ऑटिज़म डे पर खुसूसी पैगाम जारी किया है। कहा पहली मरतबा पंजाब भर के 40,000 बच्चों को ईद पर गिफ्ट पैक दिए गए हैं। स्पेशल अफराद के लिए रोजगार प्रोग्राम और राइजिंग स्टार कार्ड्स बनाए स्पेशल चिल्ड्रन मुतारिफ कराने पर काम जारी है। उनका कहना था कि लाहौर में पाकिस्तान का पहला सरकारी ऑटिज़म स्कूल भी तेजी से तकमील के मराहिल तय कर रहा है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मईशत को उड़ान दे दी है। प्रोग्राम मुल्क की तरक्की को पायदार और देरपा बुनियाद फराहम करने के लिए है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का जद्दा में तकरीब से खिताब। कहा कि सियासी लॉन्ग मार्च को खैर बात करके इक़्तिसादी लॉन्ग मार्च करना होगा। पाक सऊदी तिजारती रवाबित बढ़ाने में मकामी कम्युनिटी किरदार अदा करे। जो मुआशी हिकमत अमली है और ख़ास तौर पर उड़ान पाकिस्तान में सबसे बुनियादी मरकज़ी अहमियत बरामदात को फ़रोग़ देने की है, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत तभी पायदार बुनियादों पर, मुस्तकिल बुनियादों पर तरक्की कर सकेगी जब हमारी एक्सपोर्ट की कारकर्दगी दुनिया के साथ हमपल्ला होगी। इस मकसद के लिए एक तरफ जहाँ हुकूमत एक्सपोर्टर्स के लिए सहूलतें फराहम कर रही है, वहीं वो इस बात के लिए भी कोशां है कि हम इस बात। और अभी आपको अपडेट करें कि अटक में तेज रफ्तार मोटरसाइकिलों में तसादुम खूनी साबित हुआ है। हादसे में 2 अफराद जाम बहक और 3 शदीद जख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। लाशों और जख्मियों को THU अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि तीनों जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। हादसे की वजह तेज रफ्तारी को करार दिया गया है।
और अभी खबर यह है कि कराची के इलाके बहादुराबाद के अलहरम टावर में आग लग गई। लोगों में खौफ और हिरास फैल गया है और इमारत खाली करा ली गई है। ये बताया जा रहा है। इतला मिलते ही रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, एम्बुलेंसेज मौके पर पहुंची हैं। बर वक्त कार्रवाई से आग पर काबू पा लिया गया। वाकई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सऊदी अरब अमरीकी मईशत में $1 खरब की सरमायाकारी करेगा, जिसमें फौजी साजो सामान भी शामिल है। अमरीकी सदर ट्रंप ने सदर बनने के बाद पहले गैर मुल्की दौरे का इंदिया दे दिया। उन्होंने कहा कि वो सऊदी अरब का दौरा करने का इरादा रखते हैं, जो मई के महीने में हो सकता है। ये उनके दूसरे दौरे की पहली गैर मुल्की दौरा होगा और सदर ट्रंप इस दौरान कतर और मुत्तहदा अरब अमीरात भी जाएंगे। इन दौरों में अमरीका और मशरिक़ वस्ता ममालिक में अहम मुआहदे तय पाने का भी इम्कान है। दियारे गैर से एक और खबर यह है कि अमेरिका में सेहत के शोबे में फंड्स की कटौती पर गम और गुस्से की लहर पाई जा रही है। अमेरिका की 23 रियासतों ने ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया है। इन रियासतों में न्यूयॉर्क, कोलोराडो, पेंसिल्वेनिया और कोलंबिया शामिल है। ये मुकदमा रोड आइलैंड की फेडरल कोर्ट में किया गया है। बताया जा रहा है कि मुकदमे में कहा गया है कि ट्रंप इंतजामिया ने $11 अरब की कटौती गैर कानूनी तौर पर की है, जिससे अवामी सेहत को शदीद नुकसान पहुंचेगा और मुस्तकबिल में वबाओं के फैलाव का खतरा भी बढ़ जाएगा। ईद के तीसरे रोज़ भी इजराइल की खून आशामी जारी है। खान यूनिस में वहशियाना बमबारी में मजीद 23 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी कर दिए। गजा की इजरायली बंदिश से महसूर इलाके की तमाम बेकरियां और तंदूर बंद हो गए हैं। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि जंग से मुताल्लिक दोम और दुनिया के दीगर तसादुम में सहाफ़ियों की इतनी बड़ी तादाद हलाक नहीं हुई जितनी गजा जंग में हुई है। और अमेरिका की कोई एक गलती हमें इंतहाई इकदाम पर मजबूर कर सकती है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली लारेजानी ने ईरानी मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि जौहरी हथियारों के हुसूल की जानिब नहीं बढ़ रहे। साथ ही आपको ये बता दें कि हमला हुआ तो जौहरी हथियार हासिल करना मजबूरी होगी। ये इंदिया भी दे दिया गया है। ईरान को हर सूरत अपना दिफा यकीनी बनाना है। दूसरी जानिब ईरानी वजारत खारजा ने ईरान पर बमबारी की खुली धमकी आलमी अमन और सलामती की तौहीन करार दे दी है। पासदारान इनकलाब की जानिब से कहा गया है कि अमेरिका को शीशे के घर में रहकर दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। ईद के तीसरे रोज़ मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क और मैदानी इलाकों में गर्म रहने का इम्कान है। शुमाली बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मगरबी अजला में बारिश की भी तवक्को है। मुल्क में मौसम की नरमी गर्मी जारी। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मौसम खुश्क है। पंजाब के बेशतर अजला में मौसम खुश्क और गर्म है। बलूचिस्तान में ज़ोब, कोयटा, ज़ियारत, किला अब्दुल्ला और पशीन में बारिश की भी तवक्को है। कराची समेत सिंध के बेशतर अजला में मौसम खुश्क और गर्म है। उधर वजीरिस्तान, बदनू, कुर्रम, हंगूर, खैबर में बारिश का इम्कान है। मरी, गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी मौसम खुश्क है। इसी के साथ ही फिलवक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।